Good morning, Suraj. Myself Vikas Kumar. I welcome all 10th class students for the reading of Chapter 6, The Making of a Scientist in Footprint Without Feet. So, students, let's start reading The Making of a Scientist. He says, Richard Ebright has received the Cyril स्कॉलर अवार्ड. जो सिरिल स्कॉलर अवार्ड है वो रिचर्ड इब्राइट को रिसीव हुआ, उसे मिला. एंड द स्ट्रिंग प्लग अवार्ड एक और अवार्ड है जो कि स्ट्रिंग प्लग अवार्ड है जो बायोकेमिस्ट्री के लिए उसे मिला. एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके लिए. कहता है कि इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, और ये उसका आकर्षण था बटरफ्लाइज के लिए, तितलियों के लिए. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसे उसके लिए संसार के जो दरवाजे थे, विज्ञान के जो संसार के दरवाजे थे, सांसारिक विज्ञान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए. एट द एज ऑफ 22, लगभग 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, कहता है कि एक फॉर्मर यानी पहले का जो वर्ष का स्काउट रहा था, एक्साइटेड, उत्तेजना से भर दिया उसने, द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक संसार को, विद अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत के साथ. ऑन, किसके ऊपर था सिद्धांत? हाउ सेल्स वर्क, कि हमारी कोशिकाएं जो सेल हैं वो कैसे काम करती हैं. रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज कलीग रूममेट, और उसका साथी जो रूममेट था, एक्सप्लेन, उन्होंने वर्णन किया, द थ्योरी इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में एक थ्योरी का वर्णन कर दिया उन्होंने, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो थी, इस जर्नल पत्रिका जो थी, एक जो कि कोई आर्टिकल छापती है, उसके अंदर इसको प्रकाशित कर दिया. कहता है कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका, इसने पहली बार हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट, इसने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को पब्लिश किया था. इन सपोर्ट, कहता है कि दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, कहता है कि इन स्पोर्ट्स, ऐसा लगता था जैसे कि स्पोर्ट्स में, खेल में, दैट वुड बी लाइक, ये इस तरह का था, मेकिंग द बिग लीग, जैसे कि एक बड़ा सा संगठन बनाना हो, एट द एज ऑफ 15, एक 15 वर्ष की उम्र में, एंड हिटिंग अ होम रन, और कहता है कि एक होम रन हिट करना हो, यानी पहले हिट लगाए और सुरक्षित रन लेकर के अपने होम में पहुंच जाए. योर फर्स्ट टाइम एट बैट, जो कि पहला रन लिया गया हो आपका किसी बड़ी जो है ना टूर्नामेंट में, बैट के द्वारा पहला रन लिया हो, ऐसा लग रहा था ये. फॉर रिचर्ड इब्राइट के लिए, इट वॉज द फर्स्ट, ये पहली बार था, इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग, इस लंबे सिलसिले में, ऑफ अचीवमेंट, सफलता प्राप्त करने के लंबे सिलसिले में, ऐसा पहली बार था रिचर्ड इब्राइट के लिए. इन साइंस, विज्ञान में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे फील्ड में. एंड इट ऑल, और ये सब, स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, इन सब की शुरुआत बटरफ्लाइज के साथ हुई, तितलियों के साथ हुई. कहता है कि एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चा, इब्राइट, जो इब्राइट था, ग्रू अप, वो बड़ा हुआ. कहता है कि नॉर्थ ऑफ रीडिंग जो शहर है उसके उत्तर दिशा में, और रीडिंग कहाँ है? पेंसिल्वानिया जो है उसमें, पेंसिल्वानिया के रीडिंग शहर के उत्तर में एकमात्र जो लड़का था वो बड़ा हुआ. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, वहाँ करने के लिए कुछ नहीं था. ही सैड, उसने कहा, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, मैं निश्चित रूप से कोई फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, विद ए टीम ऑफ वन, अकेले की टीम के साथ. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, परंतु एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, और वो थी थिंग्स इकट्ठी करना, कलेक्ट करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, ये मैं कर सकता था. सो ही डिड, और ऐसा उसने किया.
एंड डिड ही एवर, और हमेशा वो करता रहा, हमेशा वो ऐसा ही करता रहा। कहता है कि बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, केजी क्लास में, किंडरगार्टन में इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, इब्राइट ने बटरफ्लाइज कलेक्ट की, तितलियां इकट्ठी की, विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्क्ड, जो जिसने कि उजागर किया, ऑल हिज एक्टिविटीज, जैसा कि वो दूसरी एक्टिविटी में मार्क्ड था, उजागर था, वैसे ही डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से उसने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने कुछ चट्टाने, फॉसिल, फॉसिल होते हैं जीवाश्म, जो जीवाश्म होते हैं ना, छोटे छोटे अंडे वगैरह, ये होते हैं फॉसिल्स, एंड कॉइन्स, और सिक्के भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बना। वो एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री, जो चांद तारों को देखता रहता है, उसके ऊपर अध्ययन करता है ना, वो होता है एस्ट्रोनॉमर। एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बना वो। टू, कहता है कि समटाइम, कभी कभी, स्टार गेजिंग ऑल नाइट, पूरी रात भर वो तारों को गेज करता रहता, पूरी पूरी रात तारों को देखता रहता था। नाउ ही सेज फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, कहता है कि शुरू से ही उसके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी। जस्ट ए सेकेंड, यस यस, नाउ फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द फर्स्ट, कहता है कि शुरू से ही हैड